आप देख रहे हैं आंवला न्यूज। ठीक है, आपको किसी ने क्या बोलते हैं आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी व्यवस्था करेंगे? हाँ, विधायक श्री ने कहा था पहले कभी। 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ, किसने 15 कहा साल। था आपको? ये बोला था, गौतम जी ने भी बोला था। हाँ। और इन्होंने अशोक पासवान ने भी बोला था। हाँ। और जो विधायक जी के लड़के आए थे जब इलेक्शन पड़े थे, इसलिए उन्होंने भी बोला कि जब यहाँ मशीनें चली थी उन्होंने भी वो मशीनें रुकवाई थी कि इनकी जितने सुविधा नहीं होगी इतने इन्हें हटाई नहीं जाएगी। उन्होंने क्या कहा था, कब तक आपको विस्थापित कर देंगे? उन्होंने बोला जैसे कुछ होगा मेरे उसमें तो कि हम ज़रूरी तुम्हारी सुविधाएं करेंगे। ये चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद? चुनाव से पहले भी कहा था, चुनाव से बाद में भी कहा। आपने फिर वोट उन्हीं को दिया, किसी और को दिया? उन्हीं को दिया वोट हमने। तो उन्होंने आपको आश्वासन दिया तो वोट भी उन्हीं को दिया? उन्हीं को दिया हमने वोट। आपको बताया नहीं कि यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? ऐसे नहीं बताया सर, ऐसा नहीं बताया? ऐसे नहीं बताया। से तीर्थनगरी न्यूज़ चैनल से, तीर्थनगरी का ये चैनल है, आप लोगों की समस्याओं को प्रमुखता से उठाता है, सर्वोच्च तरीके से उठाता है। ऐसे ही एक बहुत गंभीर समस्या हमारे ऋषिकेश में है, वो समस्या है अतिक्रमण। एक तरफ सरकार कहती है कि हमें सड़क को इतना चौड़ा करना है कि गाड़ियां ढंग से चल सके, जा सके, आ जा सके, परिवहन में कोई परेशानी ना हो, और जनता की जो है सुरक्षा भी उनको रखना है। सड़क के किनारे रहने के कारण इनका जीवन असुरक्षित भी रहता है, गाड़ियों के आने जाने से जीवन खतरे में पड़ सकता है। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है वो इनके रहने की है, आवास की है। अगर कल अतिक्रमण हटता है तो इनको आवास की बहुत बड़ी समस्या पैदा हो जाएगी। मेरे साथ एक नागरिक है यहाँ पर जो यहीं रहते हैं, यहीं आवास करते हैं, यहीं इन चीज़ों का उत्पादन करते हैं, बेचते हैं। इनकी क्या समस्या, पहले इनका नाम जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? पहाड़िया। पहाड़िया। कब से रह रहे हैं आप यहाँ पर? यहाँ हो गए मैं कम से कम 25 साल। आपको ये नहीं लगता कि हम सड़क के किनारे रहेंगे, कभी अतिक्रमण की जद में आएंगे, यहाँ से उठना पड़ेगा? ये समस्याएं हैं, बच्चों की सुरक्षा की समस्या है। ये समस्या ज़रूरी है क्योंकि ये आते हैं नगर पालिका वाले को उठाने के लिए ज़रूरी बोलते हैं, फिर हम उनके आगे माफ़ी मांग लेते हैं कि हमें कोई ज़मीन दिलवाओ या कोई हमें रहने के लिए जगह बताओ कि हम कहाँ रह सकते हैं। मेन हम ये नहीं समझे कि जगह वो क्यों दें, जगह तो सब लोग अपने आप व्यवस्था करते हैं। आप लोगों से क्यों उम्मीद करते हैं, सरकार से क्यों उम्मीद करते हैं कि वो हमें जगह दे? ऐसा क्या है आपके अंदर क्वालिटी की जो जगह दें आपको? ऐसी हमारे पास कोई प्रॉपर्टी नहीं है जगह खरीदने के लिए। कोई ऐसा कोई बिजनेस नहीं है। ऐसा हमारे पास कुछ नहीं है। जो कमा लेते हैं वो खा लेते हैं। जी। इनका एक बहुत बड़ा कहना ये है कि हम लोग जितना कमाते हैं उतना ही खा पाते हैं, उतना ही बच्चों का गुजर बसर कर पाते हैं, और इस वजह से हमारे पास कोई संपत्ति नहीं है। ऐसी एक और बुजुर्ग यहाँ पर है जो अभी काम भी कर रहे हैं अपना, इनसे भी जानेंगे। आपका शुभ नाम क्या है? संजय। अच्छा, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? यहाँ 20-25 साल हो गए। कभी जीवन को असुरक्षित नहीं महसूस किया? सड़क के किनारे कभी गाड़ी आ जाए, वो आ जाए? परेशान है, बच्चे भी परेशान है, हम भी परेशान हैं। 25 साल पहले कहाँ थे आप? इधर उधर ही कामों में थे। कहाँ पर? पहले बैलगाड़ी थी, वो चला कर बैलगाड़ी भी छूट गई। और रहते कहाँ थे? राजस्थान। राजस्थान से यहाँ आए? हाँ। कितने लोग आए थे आप लोग? यहाँ 10-12 परिवार तो इधर है, 20-25 परिवार उधर है नटराज की तरफ। नटराज, वो तो टूट गए। हाँ। अब वो कहाँ जाएंगे? हैं? कहाँ जाएंगे? क्या पता कहाँ जाएगी अभी। आप लोगों को ये नहीं लगता आने वाले कल में हम टूटेंगे, बिखरेंगे, हम ऐसी जगह सुरक्षित स्थान ढूंढ लेते हैं? आप करो कोशिश, ऐसी आप करो कोशिश। अच्छा। और कहीं जमीन मिल जाएगी तो ऐसा तो नहीं उसको बेच के? हाँ जी, नहीं जी, अगर जमीन मिल जाएगी हमें क्या मतलब है बेचने का। ये रोजगार कहाँ, वहीं पर करेंगे? वहाँ पर ही करेंगे। ठीक है। आपको किसी ने क्या बोलते हैं आश्वासन दिया है कि हम लोग आपकी व्यवस्था करेंगे? हाँ, विधायक श्री ने कहा था पहले कभी। अच्छा, कब कहा था विधायक जी ने? यहाँ कहता जी 11 में बताता ना। 15 साल हो गए। 15 साल हो गए। हाँ, किसने कहा था आपको? ये बोला था, गौतम जी ने भी बोला था। और इन्होंने अशोक पासवान ने भी बोला था। और जो विधायक जी के लड़के आए थे जब इलेक्शन पड़े थे,
हाँ। इसलिए उन्होंने भी बोला कि जब यहाँ मशीनें चली थी उन्होंने भी वो मशीनें रुकवाई थी कि इनकी जितने सुविधा नहीं होगी इतने इन्हें हटाई नहीं जाएगी। उन्होंने क्या कहा था, कब तक आपको विस्थापित कर देंगे? उन्होंने बोला जैसे कुछ होगा मेरे उसमें तो कहे हम ज़रूरी तुम्हारी सुविधाएं करेंगे। ये चुनाव से पहले कहा था, चुनाव के बाद? चुनाव से पहले भी कहा था, चुनाव से बाद में भी कहा। तो आपने फिर वोट उन्हीं को दिया, किसी और को दिया? उन्हीं को दिया वोट हमने। जब उन्होंने आपको आश्वासन दिया तो वोट भी उन्हीं को दिया? उन्हीं को दिया हमने वोट। आपको बताया नहीं कि यहाँ रखेंगे, कहाँ रखेंगे? ऐसे नहीं बताया सर, ऐसा नहीं बताया? ऐसे नहीं बताया। ये देखिए हमारे सरकारों की व्यवस्थाओं की क्या विडंबना है। राजनीतिक जो खेल होते हैं बहुत बुरे खेल होते हैं। इन लोगों को आश्वासन तो दिया गया कि हम आपका विस्थापन किसी सुरक्षित जगह पे करेंगे, लेकिन ये नहीं बताया गया कि कहाँ करेंगे, कैसे करेंगे। ये आज भी मजबूर हैं और अतिक्रमण की कार्रवाई कभी भी इनके खिलाफ हो सकती है। इन बेचारों को कभी भी बेघर होना पड़ सकता है। मैं अपने सहयोगी अरविंद के साथ योगेश, तीर्थ नगरी ऋषिकेश, देवभूमि उत्तराखंड।